नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश ठाकुर में। तो आज हम बात करेंगे देश हित के बारे में, चाइनीज़ सामान के बाइकआउट के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। तो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चला है कि चाइनीज़ आइटम्स का बाइकआउट करना है और कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ लोग अपने सामान को तोड़ रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो सामान आपने खरीद लिया है, जिस पर आपने अपनी पूंजी खर्च कर दी है, उसको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाइकआउट का मतलब है कि जो अब आप नई चीज़ें लेंगे वो मेड इन चाइना की नहीं होनी चाहिए। आपको लेना है तो मेड इन इंडिया लीजिए, मेक इन इंडिया लीजिए और मेड इन भारत में बनी हुई चीज़ें ही खरीदें। बाइकआउट का मतलब है कि चाइना का अब कोई नया सामान नहीं खरीदना है। तो उसके साथ साथ ही जो भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो 59 चाइनीज़ ऐप्स पर रोक लगा दी है, उससे पूरे चाइना में खलबली मच चुकी है। और चाइना ही नहीं, हमारे देश में भी खलबली मच चुकी है कि जो कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग हैं हमारे देश में, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं कि जब इन ऐप्स में एक ट्रेंडिंग ऐप, जैसे आप सब जानते हैं, टिकटॉक, जब से टिकटॉक बैंड हुआ है इनके साथ, तो कुछ संकीर्ण तरह की सोच रखने वाले लोग, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उनका कहना है कि जैसे टिकटॉक बैन हुआ है तो टिकटॉक से क्या होता है बैन करने से। तो उनको मैं बता दूं कि बैन करने से ये नहीं होगा कि एकदम से चाइना की सरकार गिर जाएगी, पर इसके पीछे का कारण देखिए। जो टिकटॉक है, मैंने जो मेरी सोशल मीडिया पर मुझे जानते हैं, तो एक पोस्ट डाली थी जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो टिकटॉक है वो हमारी लोकेशन के साथ साथ हमारी डाटा प्राइवेसी को भी शेयर करता है। और कुछ लोग जैसे आजकल कह रहे हैं कि अगर जैसे टिकटॉक बंद हुआ है उससे हमारे देश का युवा है जो बेरोजगार हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ उन्हीं की सोच है। और अब जो बात करने जा रहे हैं हम राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की, जब से ये 59 ऐपें बंद हुई हैं तब से चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, उनका सरकारी अखबार है, उसकी पहली प्रतिक्रिया आई है कि ये भारत ने ठीक नहीं किया है, जो हमारी ऐप्स को बैन किया, ये ठीक नहीं किया है। हमारी ऐप्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर सही हैं, पर ये सही नहीं था। अब वो हमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दे रहे हैं क्योंकि वो डगमगा चुका है। इस पर जो द जापान टाइम्स है, जापान की सरकारी अखबार है, उसने कहा है कि जो भारत और चीन के बीच में सीमा पर खूनी झड़प चली थी, ये भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को। इसके साथ साथ ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत जैसा देश चाइना की ऐप्स पर बैन लगा सकता है तो हम क्यों नहीं। और इसी पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है कि हम भी जल्द टिकटॉक जैसी जो ऐप्स, चाइनीज ऐप्स हैं, उन पर रोक लगा देंगे। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, ये राष्ट्रवाद शब्द है वो कल ही चाइना के विदेश मंत्रालय से निकला है। वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक राष्ट्रवाद वाला देश है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग, जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं। पर इस पर हमारे देश में कुछ लोग हैं जो राष्ट्र से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। उनका कहना है कि चाइना हमारी 6 जगहों पर घुस आया है। अब उनका मैं नाम नहीं लूँगा, कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो डिबेट में उस व्यक्ति ने कहा कि भारत हमारी 6 जगहों पर, जो चाइना है हमारे भारत में 6 जगहों पर कब्जा कर चुका है। तो मैं उस व्यक्ति को बता दूं, उन संकीर्ण तरह की सोच रखने वाले लोगों को बता दूं कि 6 जगहें तो दूर की बात है, 6 इंच जगह भी नहीं ले सकते। जब तक हमारे देश की आर्मी बॉर्डर्स पर खड़ी है, उनको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तब तक 6 जगहें तो दूर की बात है, 6 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग जो हमारे देश को दिन ब दिन कमज़ोर कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम इस देश का खाते हो, इस देश में रहते हो, इसके देश का तुम गुणगान नहीं कर सकते। इस पर एक छोटी सी बात कहूँगा कि इस देश के अगर तुम सच्चे भक्त नहीं,
तुमने पिया अपनी माँ का कभी दूध नहीं और तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का रक्त नहीं, तो तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। तो साथियों, इसी के साथ देश हित और राष्ट्र हित की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाइना पर बम डालो या मिसाइल डालो, बस उस लाल बेल आइकन पर क्लिक हो जाना चाहिए। अभी मैं नया यूट्यूब पर आया हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं लगातार अपने वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।